हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से फिर से हम जो है हरियाणा जीके की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट जो है आपकी ऑलरेडी इसकी बनी हुई है, पहले भी मैंने आपको हरियाणा जीके करवाई है, लेकिन इस बार जो है हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे हरियाणा जीके को। और कभी कभी आपको जो है हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट में करिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो बीच में भी जो है आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से हम नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारे चैप्टर का नेम है हरियाणा, उसका सामान्य परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप देख भी सकते हो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपके CET प्री में ग्रुप डी में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, तो ये जो है किस वर्ष में हुआ था? ये आप सबको पता है, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को जो है ये अलग हो चुका था। हरियाणा एक पूर्ण राज्य जो है हमारे अस्तित्व में आ गया था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से ये अस्तित्व में आ गया था। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। 6 इसके प्रशासनिक प्रभाग हैं। 90 इसकी विधानसभा सीटें हैं। 10 इसकी लोकसभा सीटें हैं और 5 इसकी राज्यसभा सीटें हैं अकॉर्डिंग टू 2023। नया जो भी आपको जो है अपडेटेड होगा वो मैं आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो है कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? दहलिया है, तुलिप है, कमल है, गेंदा है। क्या लगता है आपको, इसमें जो हरियाणा का राज्य पुष्प क्या होगा? तो हरियाणा का जो राज्य पुष्प है वो है कमल। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो राजकीय वृक्ष है आपका वो है आपका पीपल। राजकीय पुष्प जो है आपका है कमल। राजकीय पशु जो है आपका है काला हिरन। राजकीय पक्षी जो है आपका वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको आप काला तीतर भी बोलते हो। राजकीय खेल जो है वो हमारा कुश्ती है। और आप देख सकते हो कि ये जो राजकीय पुष्प है कितने आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करते हैं हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। अभी अभी हमने पढ़ा है, हमारा जो हरियाणा का राज्य जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण। हरियाणा किस वर्ष जो है पूर्ण राज्य बना है? वही रिपीट क्वेश्चन है, आप सबको पता लग गया होगा कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 1966 में जो है हमें हरियाणा इंट्रोड्यूस हमसे हो चुका था। पंजाब के जिस हिस्से में आपको हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस क्षेत्र को इन्होंने भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया। कब किया? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी थी चंडीगढ़। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 1.34, ठीक है, 134, 2 को काट दो, पॉइंट इसकी जगह पॉइंट आ जाएगा, तो परसेंट है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये देश का 20वां राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राजकीय पक्षी है? अभी अभी हमने पढ़ा है, डी ऑप्शन है फ्रैंकोलिन्स जो है, जिससे आप जो इसका जो वैज्ञानिक नेम है ना वो है आपका फ्रैंकोलिन्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा में? तो जो गुरुग्राम है जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और पहला कौन सा है आपका? फरीदाबाद है। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये चीज़ बता रहे हैं कि फरीदाबाद तो पहला शहर है और गुरुग्राम आपका दूसरा है। और गुरुग्राम जो है हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है। कौन सा शहर है? गुरुग्राम। राजधानी क्षेत्र NCR बोलते हैं ना, तो ये NCR का हिस्सा है आपका गुरुग्राम या गुड़गांव। किस वर्ष में आपको हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है? 1966। किस वर्ष में? वही रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ पर यह है कि किस समिति पर, देखिए हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है, जो हुई है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा
1 नवंबर 1966 को दिया गया। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें जिले कितने थे? उस समय जो जिले थे ना 7 थे। कितने थे? 7 थे उस समय। और इन जिलों के नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले है आपका अंबाला, दूसरा है आपका करनाल, तीसरा है गुरुग्राम, चौथा है हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। ठीक है, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमा से लगती है? तो 5 जो है ये अन्य राज्यों की सीमा से लगती है। 5 ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप सबके लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित जो है चंडीगढ़ से भी मिलती है। हरियाणा में अगर उत्तर में बात करें तो पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, पूर्व में अगर बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, दक्षिण पूर्व में बात करें तो दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में बात करें तो राजस्थान। तो 5 से ये जो है इसकी सीमा लगती है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। ये कहाँ है आपका चंडी मंदिर? जो है ना आपका चंडीगढ़, उससे जो है लगभग 5 किलोमीटर ये आपका पूर्व में स्थित है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जो सीमांकन है ना कि बस यहीं तक ही रहेगी सीमा, तो ये जेसी शाह आयोग ने पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया था। ठीक है, न्यायमूर्ति जेसी शाह के अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने ये किया था। इस समिति का जो गठन है, इस आयोग का जो गठन है वो हुआ था आपका 23 अप्रैल 1916। कब हुआ है? 23 अप्रैल 1916 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 31 मई 1966 को। कब दी थी? 31 मई 1966 को जो है अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस राज्य में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था? तो ये देखिए, ये इंडिया जी का क्वेश्चन आ गया है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 1 नवंबर को। डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो भिवानी को जो है, भिवानी को हम हरियाणा की काशी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मंदिरों का ये नगर है। और भारत की भी छोटी काशी है। यहाँ पर कितने मंदिर हैं? लगभग 300 मंदिर हैं आपके भिवानी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य जो है डैश पशु है? तो ये है आपका कृष्ण मग। क्या है राजकीय राज्य पशु कौन सा है? ब्लैक बक, जिसे कृष्ण मग कहते हो। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एंटीलोप सर्विकापरा है। और जो ये काला हिरण है ये कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। अल्प मात्रा में आपको ये पाकिस्तान में भी मिलेगा काला हिरण, और नेपाल में भी मिलेगा। ठीक है, भारत में भी है, थोड़ी मात्रा आपको पाकिस्तान में भी दिखेगी और नेपाल में भी दिखेगी। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो नाम है एंटीलोप सर्विकापरा। ठीक है, कौन सा जो है हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ बिल्कुल हैं, बांगर भूभाग बिल्कुल है, यमुना घग्गर मैदान बिल्कुल हैं, चंबल की घाटी नहीं है। चंबल की घाटी जो है हमारे हरियाणा में नहीं दिखती है भाई। चंबल घाटी जो है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आती। जो ये चंबल घाटी है ना, ये आपको राजस्थान राज्य में ये चीज़ आपको मिलती है। नेक्स्ट, डैश हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? ये आपको कहूँगी भाई 20 का जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है? मेवात बना है, पलवल बना है, पंचकुला है, कैथल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। तो देखो जो सी है पंचकुला, पंचकुला तो पहले है भाई। चरखी दादरी जो है आपका हरियाणा का 22वां जिला है। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पंचकुला तो पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चरखी दादरी जो है हरियाणा का कौन सा जिला है? 22वां जिला है। ये कब आया था अस्तित्व में? 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को 22वां जिला जो था हमारा चरखी दादरी था। पलवल जिले की अगर बात करें तो ये आपका आया था, ये आपका 21वां जिला है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1995 में। ठीक है,
और कैथल जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में, इससे पहले। ठीक है, कैथल ये हो गया पंचकुला। चरखी दादरी जो है सबसे लास्ट में आया है 1 दिसंबर 2016 को। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ध्यान से देखिए, भारत की बात हो रही है, तो ये रोहतक ऐसा जिला है जो भारत के अन्य किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, रोहतक और जो चरखी दादरी ये दो ऐसे आपके जिले हैं, ये किसी भी मतलब किसी राज्य को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करती है। और जितने आपके देखो 22 है ना, तो जो 20 जिले हैं ये किसी न किसी भारतीय राज्य के साथ सीमा को साझा करते हैं। दो नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे, वही रिपीट क्वेश्चन है, 7 थे उस समय। और हरियाणा के किस भाग में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं गाइज, ये आपके उत्तर पूर्वी जो है इस में स्थित है। और हरियाणा में जो शिवालिक क्षेत्र हैं आपके अंबाला में, पंचकुला में जहाँ पे मोरनी हिल्स है, यमुना पार के कुछ हिस्सों में, यानी कि अगर हम 3514 वर्ग किलोमीटर से ये बहुत अधिक फैला हुआ है। शिवालिक श्रेणी जो है देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। 3 आपकी जो है श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जिसमें जो आपकी शिवालिक ये जो है ये बाहर की एक पर्वत श्रृंखला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर पूर्वी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए आपके इसी में ही कितने 3 क्वेश्चन आराम से बन गए हैं। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो राजभाषा है यहाँ पर है आपकी हिंदी। ठीक है, भाषाई आधार पर जो है पंजाबी भाषी, पंजाब से हिंदी भाषा हरियाणा जो है भाषा के आधार पर ये लागू हुआ ना, तो 1966 में हुआ है। और पंजाबी, ब्रज, मेवाती, अहिवाटी यहाँ पर बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक, वही रिपीट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है। 27 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी में गुड़गांव बिल्कुल है, एनसीआर में आता है, बहादुरगढ़ भी आता है, सोनीपत भी है, लेकिन आपका हिसार जो है राष्ट्रीय राजधानी में नहीं आता है, एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। वो देख लेते हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं जिले। एक आपका झज्जर आता है, पलवल भी है, सोनीपत है, गुड़गांव है, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद। 57% क्षेत्र जो है आपका एनसीआर के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिसार नहीं आता। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो ये आपका जो है 20वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम स्थान पर क्या है, कौन है? राजस्थान है। दूसरे की बात करें तो भाई एमपी है, मध्य प्रदेश। फिर तीसरे अगर स्थान पर बात करें तो महाराष्ट्र है। हरियाणा जो है आपके 20वें नंबर पर आता है भारत में अगर बात करें तो। दिल्ली डैश तरफ से जो है हरियाणा से घिरा हुआ है, ये आपके तीनों ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा की अगर बात करें सोनीपत जिला, ठीक है, जो आपका सोनीपत जिला है वो आपके उत्तर दिशा से है। पश्चिम से अगर बात करें तो झज्जर और गुरुग्राम से है। फरीदाबाद जिला जो है दक्षिण दिशा से आपको दिल्ली को घेरे हुआ है। फिर से देखिए, सोनीपत उत्तर दिशा में, पश्चिम में झज्जर व गुरुग्राम, फरीदाबाद दक्षिण दिशा में है। तो दिल्ली के एनसीआर में आपको हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूह मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़। देखिए फिर से आपका रिवाइज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भाई, उस समय की बात है 2017 की, तो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक ये जो है आपके स्वर्ण जयंती समारोह जो है बनाया गया था। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और इससे में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें। इसकी प्लेलिस्ट जो है पहले से ही बनी हुई है, तो इसी प्लेलिस्ट में मैं जो है अब आज की वीडियो अपडेट कर दूंगी। शेयर आप मैक्सिमम करें, अब आज की वीडियो से देखना स्टार्ट कर दे, फिर से अपनी रिवीजन को फिर से जो है कंटिन्यू कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें
ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहती हूँ, अगर आज चैनल से नए जुड़े हैं तो और प्लेलिस्ट पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट करवा रही हूँ, जो कि आपके बिल्कुल टोटली आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। महेश कुमार वर्णवाल की मैं आपको बुक करवा रही हूँ, ठीक है, जो आपकी लेके 6 से लेके 12 तक की है। अभी हिस्ट्री का सेक्शन हमने करा है और उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री को अभी हम कवर अप कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैं आपको ल्यूसेंट की बुक करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको पॉलिटी जो है आपको उसमें से सेक्शन करवाऊंगी। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए। आपके जो कोई भी एग्ज़ाम है, आप मैं जो है इस चैनल पर आपको सारा बेसिक ही करवाती हूँ, ठीक है। तो वो जो बेसिक है वो तो किसी भी एग्जाम में काम आएगा। तो अब ऐसे मत सोचना कि उसमें जो लिखा है उसी में ही आएगा, नो। जहाँ बेसिक है, बेसिक हर जगह काम आएगा। बिना बेस के आप अच्छे से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हाँ, बीए एमए का जो है, मैं हिस्ट्री की जो है लेक्चरर हूँ, तो बीए जो है, बीए की जो वीडियोस डलती हैं एमए की है, ये उन्हीं के विद्यार्थियों के लिए है कि हिस्ट्री के अगर आपको डीप पढ़ना है तो उन सब के लिए है। उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आपकी इच्छा है अगर आपने डीप पढ़ना है तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।